हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग फिर कक्षा 10 की गोल्डन रेस जो इंग्लिश की बुक है के लेसन नंबर 1 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ की एक्सरसाइजेस को करेंगे। और इन एक्सरसाइजेस में हम लोग लेंगे सिनोनिम्स, ये जो भी गोला बनाया हुआ है। आज मैं ये चाहती हूँ कि इस लेसन की एक्सरसाइज को ओवर कर दूँ ताकि हम लोग आगे प्रोग्रेस करें। सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगी कि यदि आप लेसन की वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करते हैं, उसको समझते हैं, उसको एक दो बार रीडिंग लगा लेते हैं विथ प्रॉपर वर्ड मीनिंग्स, तो आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में ये जो ऐसी एक्सरसाइजेज आती हैं जिनको आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको कैसे करें, वो आपके लिए बहुत ही सरल होंगे और आपके लिए मार्क्स को स्कोर करना बहुत इजी होगा। तो ये बात बिल्कुल सोच लें कि किसी भी पासबुक से डायरेक्ट याद किया हुआ या लेसन पढ़ के फिर एक्सरसाइज किए हुए में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। उम्मीद करती हूँ कि बच्चे लेसन का जो टेक्स्ट है बार बार वीडियो देखने पड़े, बार बार उसको बुक को पढ़ना पड़े, उसको ज़रूर पढ़ें और उसकी एक्सरसाइजेस को ज़रूर करें। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे एडजेक्टिव्स बनाने हैं सफिक्स और प्रीफिक्स लगाकर। डिटेल में मैंने समझाया था बच्चों को और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये एक्सरसाइजेस भी की होंगी। आज हम लोग चलेंगे बी पोर्शन, सी और डी। ये मैं चाहती हूँ कि आज ये तीनों इसी वीडियो में हम लोग कर लें। तो इन जो एक्सरसाइजेस आपके बुक लेसन के एंड में करवाई हैं, इनसे थोड़ा सा परिचय करवा देती हूँ मैं आपका। सबसे पहले देखिए, ये जो बी है इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। इनिशियल लेटर्स हैव बीन प्रोवाइडेड एज हिंट्स। हमारे बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको प्रश्न ही समझ में कई बार नहीं आते। कई बच्चे तो डिक्शनरी कंसल्ट कर लेते हैं, कई बार सुविधा नहीं होती या बेस थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो उसके लिए भी मेरा प्रयास होगा कि हर वर्ड का मीनिंग बताऊं। फिल एक सिंपल सा वर्ड है, क्रिया है, और इसका मतलब है भरिए या भरो। क्या भरो? इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स यानी कि सिर्फ ब्लैंक्स जो शब्द हैं, इसका मतलब है खाली स्थान। भरिए खाली स्थानों इन यानी कि में। किस चीज़ से भरेंगे? विद सिनोनिम्स। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। किसके साथ खाली स्थान भरेंगे? सिनोनिम्स के साथ। सिनोनिम्स क्या होते हैं? समान अर्थ वाले शब्द, वो एक दूसरे के सिनोनिम कहलाते हैं। तो सिनोनिम को याद कर लीजिए, इसके स्पेलिंग्स को याद कर लीजिए, लिख लिख के देख लीजिए, कहीं भी लिखा हो तो हम जाने कि सिनोनिम्स मीन्स समान अर्थ वाले शब्द। अब ये किसके सिनोनिम से भरना है अपन को? ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स यानी कि कोष्टक। ये बस एक बार हम लोग इसको डिटेल में समझ लेते हैं इन वर्ड्स को, इसको हम बार बार इन मीनिंग्स को दोहराएंगे नहीं। ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ऑफ द वर्ड्स, उन शब्दों के जो कि गिवन यानी कि दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं? ब्रैकेट्स में। फिर यहाँ पे आ गया फुल स्टॉप। ये वाक्य तो पूरा हो गया। अगला वाक्य कहता है इनिशियल। इनिशियल मतलब शुरू का, शुरुआत का। लेटर्स हैव बीन प्रोवाइडेड। शुरू के जो लेटर्स हैं वो आपको प्रोवाइडेड यानी कि उपलब्ध करवाए गए हैं एज हिंट्स, थोड़े से संकेत के लिए कि ये आंसर इसका हो सकता है।
तो ये बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, सिनोनिम, कि जो भी कोष्टक में वर्ड दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, उसका सिनोनिम से आपको खाली स्थान भरना है, और वो जो सिनोनिम है उसका इनिशियल मतलब शुरुआती लेटर्स यानी कि अक्षर, शुरुआती अक्षर आपको दिया हुआ है। चलिए हम सारी ब्रैकेट्स के जो शुरुआती अक्षर है उनके आगे गोला लगा लेते हैं। ये मैंने गोला लगा दिया नीले रंग से। पहला देखिए, थिंक टैंक कंसीडर्स द अर्थ एज अ डैश प्लैनेट। थिंक टैंक जो है वो कंसिडर करते हैं, मानते हैं द अर्थ को एज अ डैश प्लैनेट। प्लैनेट यानी कि ग्रह। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉफेबल, जिसके ऊपर हंसा जा सकता है। ऐसा अच्छा सा प्लैनेट है जिसके ऊपर हम हंस सकते हैं। तो हंसने का कौन सा शब्द है, आर से शुरू होता है, जिसका मतलब होता है लॉफेबल, जिसके ऊपर हंसा जा सके, तो वो है रेडिक्यूलस। आर तो लिखा हुआ है EDICULOUS, रेडिक्यूलस। द मेंबर्स ऑफ द क्रू के जो मेंबर्स थे वो बिलीव मानते हैं द अर्थलिंग्स आर नॉट एज डैश एज द मार्शियंस, कि जो पृथ्वीवासी हैं वो मार्शियंस के जैसे उतने नहीं हैं जितने कि मार्शियंस हैं। क्या नहीं है, तो यहाँ कोष्टक में जो शब्द है वो ए से शुरू होता है, और यहाँ पे है चार्मिंग। चार्मिंग का अर्थ है जो आपको मोह लेता है, और उसी के लिए दूसरा वर्ड है एट्रैक्टिव, तो वो उतने एट्रैक्टिव नहीं हैं जितने कि मार्शियन। अब ये दो मैं चाहूँगी कि बच्चे खुद करें, बुक में ढूंढें। जैसे ये मूविंग है तो टी से कौन सा शब्द है, ये लेसन में आया हुआ है आपका। अटैक है, हमला करना, तो आई से कौन सा शब्द आया हुआ है लेसन में जिसका अर्थ है कि हमला करना। ये आप लोग ढूंढें और थोड़ा सा ढूंढ के करें और इसको याद रखें। तो ये वो वर्ड्स है जो कि सिनोनिम्स है। हम इसके ऑपोजिट में जाते हैं। बीच में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सी को हम छोड़ते हैं अभी, और अभी हम करते हैं डी पे आ जाते हैं। डी पे क्यों आए, क्योंकि जो हमने सिनोनिम्स किया था डी उसका ऑपोजिट है एंटोनिम्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद, ये सब आप ऊपर समझ चुके हैं इसकी हिंदी। ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ये भी समझ चुके हैं, लेकिन ये जो वर्ड है ये अलग आ गया। किसके साथ खाली स्थानों को भरना है, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पे आपको इनिशियल जो लेटर है वो दिया हुआ नहीं है। इनिशियल मतलब शुरुआती लेटर नहीं दिया, आपको सिंपल इसका एंटोनिम लिखना है। एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द, उसका ऑपोजिट। इसमें सब जो ये सेंटेंसेस हैं आपके लेसन में से हैं और आपको मिल जाएंगे। द मार्शियंस टेक द अर्थ एज डैश प्लेस। जो मार्शियंस है वो धरती को कैसे स्थान के रूप में लेते हैं, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, तो इसका उल्टा क्या होगा, आगे IN लगा देंगे, इनसिग्निफिकेंट। दे कंज्यूम विटामिन्स, वो विटामिन्स लेते हैं टू डैश देयर इंटेलिजेंस। हम सब जानते हैं कि वो अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए लेते थे, लेकिन यहाँ पे वर्ड दिया है डिक्रीज़। डिक्रीज़ का एंटोनिम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, इंक्रीज़। तो डी की जगह अपन क्या लगाएंगे, इंक्रीज़। इसी तरह पोलाइट, अंडरस्टैंड, होल्डनेस, ये आप लोग पढ़िए और देखिए कि कौन से ऐसे शब्द मिलते हैं जो कि इनके विलोम होंगे। जब आप किसी चीज़ को ढूंढते हैं स्वयं तो वो चीज़ हमेशा ही याद रहती है। तो उम्मीद करती हैं आप ये जो बाकी के 3 हैं ये हमारे बच्चे खुद ही मेहनत कर लेंगे। अब आगे और चलते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज हमें ये बताती हैं कि जो बच्चे लेसन की रीडिंग लगाते हैं वो बच्चे 100% बहुत ही अच्छा करके आते हैं। अब ये सी देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद, यहाँ तक तो हमारे बच्चों को समझ आ गया कि भरिए खाली स्थानों में। किसके साथ भरेंगे खाली स्थानों को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट,
सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? किसी के स्थान पर यदि हम किसी और चीज़ को उपयोग में ले सकते हैं तो हम कहते हैं कि ये, जैसे मान लीजिए ये चीज़ है बी और ये है ए, हम ए को बी की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, तो ए क्या हुआ? बी का सब्स्टिट्यूट हो गया। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से खाली स्थान को भरना है। ऑफ द एक्सप्रेशंस गिवन इन द ब्रैकेट्स, इनिशियल लेटर्स हैव बीन प्रोवाइडेड एज हिंट्स। अब क्योंकि हम इनिशियल का मीनिंग एक बार कर चुके हैं, हमारे बच्चे जान गए होंगे और उनको ज़रूर अभी अच्छा लगा होगा कि इनिशियल का मतलब है शुरुआती। लेटर्स का मतलब भी आपको याद होगा, अक्षर। हैव बीन प्रोवाइडेड, वो आपको उपलब्ध करवाए गए हैं एक संकेत के लिए। अब ये एक्सप्रेशंस गिवन इन द ब्रैकेट, जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, एक्सप्रेशंस दी गए हैं, उनके लिए एक शब्द ढूंढिए और उस एक शब्द से खाली स्थान को भरिए। थिंक टैंक पोजेस टू बी अ वाइज मैन। थिंक टैंक ऐसे पोज करता है, ऐसे बनता है कि वो बहुत ही बुद्धिमान है। एज इफ़ ही पोजेसेस द नॉलेज ऑफ, और ऐसे वो बनता है कि जैसे उस ही पोजेसेस मतलब उसके पास है नॉलेज। किसका नॉलेज है? ऑफ एन डैश, ई से शुरू हो रहा है। ए बुक गिविंग ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रांच ऑफ नॉलेज, एक वो पुस्तक जो ज्ञान के बारे में, किसी भी क्षेत्र के ज्ञान के बारे में पूरी सूचना देती है, उसको क्या कहते हैं? एनसाइक्लोपीडिया। ये आपकी बुक में भी आएगा शब्द, अगर आपने लेसन पढ़ा है तो आपको ज़रूर आएगा। एनसाइक्लोपीडिया उसे कहते, उस पुस्तक को जिसके अंदर हर चीज़ का ज्ञान मिलेगा। अब इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा देखें। यहाँ पे कोष्टक में दिया है एन apparatus टू शोइंग स्लाइड्स ऑफ, वो apparatus जो हिस्ट्री की स्लाइड्स को शो करता है। आपने लेसन पढ़ा था कि जो हिस्टोरियन है वो एक यंत्र यूज़ करता है और जिससे वो हमें हिस्ट्री के जो हैं वो कुछ किस्से वो स्लाइड्स के रूप में दिखाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हिस्ट्रीस्कोप। द स्पेस क्रू मिस्टेक्स द लाइब्रेरी फॉर ए, जो स्पेस क्रू था, जब उन्होंने लाइब्रेरी देखी तो उसको क्या समझ लिया उन्होंने? बी से क्या शुरू होता है? ये आपके लेसन में आया था वर्ड, वो जगह जहाँ पे जो भूसा रखते हैं या अनाज रखते हैं उसको क्या कहते हैं? वो बी से शुरू होता है। बार्न आपके लेसन में आ चुका है कि उन्होंने लाइब्रेरी को क्या समझा? बार्न समझा। सर्जन ऊप इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ मदर गूज एंड कॉल्स इट अ कलेक्शन ऑफ एस। सर्जन ऊप इज़ अनेबल, अनेबल मतलब वो नहीं कर पा रहा है। क्या नहीं कर पा रहा? टू अंडरस्टैंड, वो असक्षम है समझने में। द लैंग्वेज ऑफ मदर गूज, मदर गूज जो किताब है बाल गीतों की, उसकी भाषा समझने में वो असमर्थ है। एंड कॉल्स इट ए कलेक्शन ऑफ, क्योंकि जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती हम कहते हैं ये तो बेकार है, तो सर्जन रूप भी क्या कहते हैं कि ये तो एक कलेक्शन ऑफ एस है, एस से शुरू होने वाला वो शब्द है। इलेजिबल राइटिंग, इलेजिबल मतलब जो पढ़ी ना जा सके, जो समझना है, ऐसे लेखन, तो उसको कहेंगे। उसको भी आपके बुक में आया हुआ है। स्क्विगल्स, कहते हैं देयर आर लाइन्स एंड स्क्विगल्स, तो वो स्क्विगल्स क्या है? वो लाइनें जो कि पढ़ी नहीं जा सकती। अब ये 5 तो मेरे को लगता है कि अब बच्चों को पूरा विश्वास होगा कि हम इस 5 को भी अपनी बुक में ढूंढ लेंगे। ये मेरा सिर्फ एक प्रयास था आपको बताने का कि क्यों आपको लेसन पढ़ना है और क्यों आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। बिल्कुल इस बात का विश्वास रखिए अपने अंदर कि आप लेसन ज़रूर पढ़ें ताकि आप सफल हों। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अगले वीडियो में हम लोग एक नया लेसन शुरू करेंगे और इसके बाद जो ग्रामर पोर्शन में टेंसेस हैं, इन सब टेंसेस के ऊपर मैंने बहुत ही विस्तृत वीडियोस बनाए हैं जो 6वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं हर बच्चे के लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। वो सब वीडियोस के लिंक मैं आपको दे दूँगी। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ही मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। हैव अ नाइस टाइम।